बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप साफ़ी हज़रात का और जो लोग आज उलमा इकराम मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पे मौजूद है, आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसके बाद मैं मलिक अख्तर साहब जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया, और अब्दुल बाकी साहब और शमूलियत का ऐलान किया है जमीयत उलमा इस्लाम में अजीज़ यार साहब और अता मोहम्मद साहब हैं, वो जमीयत अहले हदीस से, वो भी बस पहुँचने ही वाले होंगे। तो मलिक साहब ने तो कल हमारे कायद हज़रत मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब के घर हम गए, वहाँ पे जाके हमने शमूलियत मलिक साहब ने की है, और शहबाज साहब है, अजीज़ यार साहब है। मैं इन सब का नहायत मशकूर हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की, पहले भी 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लोगों ने हिमायत की हमारी। तो मैं इनका नहायत मशकूर हूँ कि आपने हमारे इलाके के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है, जैसे मैंने पहले कहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नूर मोहम्मद दुम्बड़ जो पिछली दफ़ा गुजरा है इस हल्के पे, उसने हमारे हल्के का इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी महकमे उनको तबाह बर्बाद कर दिए। अगर मैं तो इस चीज़ पे सोच रहा हूँ कि जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको टीम बना के उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इलाके में लोगों को भेज के कि इलाके में एक बंदे ने अरबों रुपए कमा लिया, लेकिन एक खाने का भी वहाँ पे काम नहीं हुआ। तो इस टाइम उसको हरनाई और ज़िला ज़ियारत की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह 8 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो आप साफ़ी हज़रात इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारी हिमायतों का सिलसिला चल पड़ा है। इंशाल्लाह 6 तारीख तक टाइम है, 6 तारीख तक हमारी हिमायतें होती रहेंगी। और इस टाइम 95% हमारी आवाम हल्के की वो हमारे साथ है, हमारे साथ दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने इलाके का मुस्तकबिल सोचेंगे और मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ इंशाल्लाह इलाके के लिए काम करेंगे। बहुत मेहरबानी आप सबकी। साफ़ी हज़रात, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। जमीयत उलमा इस्लाम का एक मंशूर है, नूर मोहम्मद दुम्बड़ साहब का कोई मंशूर नहीं था। जिधर उसको मुनाफा मिलता था वो वहाँ भाग जाते थे। तो इस वजह से मैंने उनको खैराबाद किया। जमीयत उल इस्लाम में उनका मंशूर है, उनका कोई प्रोग्राम है, उनका तसलसल है, तो इस वजह से मैंने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। हमारा इस तरह है कि आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि टाइम कम है तो दिन भी कम है। तो माशाल्लाह हमारी जमीयत उलमा इस्लाम में एक नज़म है, आपको पता है कि वो एक तंजीम है। वो अगर मैं कोयटा में हूँ चाहे इस्लामाबाद में हूँ, तो हमारी तंजीम अपना हमारी जो नज़म है वो ज़ियारत में, हरनाई में बाकायदा शमूलियतें हो रही हैं। मैं आपको इस बावर के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा नूर मोहम्मद की ज़मानत ज़ब्त होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% आवाम इस दफ़ा हमारे हक़ में ऐलान हो चुका है। और ये वैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें कर देते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अगर आप जो साफ़ी आज़ाद है, अगर आप 1-2-3 बंदे मेरे साथ जाएँ हल्के में, जो शमूलियतों का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ है, शमूलियतें तो इस तरह होती है कि एक 4-5 बंदे 4 घर शमूलियत करते हैं, लेकिन हमारे साथ कौमें शमूलियत कर रही हैं। मतलब एक पूरा जो किली है 45-50 घर है वो शमूलियतें कर रही हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से हम अक्सर शमूलियतें मतलब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के जो मोतबरीन है यहाँ करवाते हैं, फिर वो इंशाल्लाह आखिर में वहाँ पे जलसे करेंगे एक साथ, क्योंकि एक घर से दूसरे घर जाना वो टाइम नहीं है इतना हमारे पास। मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इंसान जब अपने हल्के के साथ और अपने अवाम के साथ मुखलिस होता है तो वो कुछ भी कर सकता है अपने अवाम के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको ये बावर देता हूँ कि मेरी जो सोच है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मैं मदद मांगूंगा। मेरी सोच बहुत अच्छी है अपने इलाके के हवाले से और आवाम के हवाले से, और इंशाल्लाह जो वसाइल के हवाले से। देखें, ये हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, कभी मिनिस्ट्री होती है, कभी अपोजिशन होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने जितने भी मोतबरीन हैं हमारे हल्के को, उनको एक इत्तेफाक एक पेज पर लेकर, अगर 5 रुपए आएंगे, 10 रुपए भी आएंगे हमारे पास फंड, तो वो इंशाल्लाह हम मिल बैठ के अपने इलाके की तरक्की का सोचेंगे। और लोगों ने इसीलिए तो हमारे ऊपर, जमीयत के ऊपर भी भरोसा किया है, क्योंकि हम सब आवाम को एक साथ लेके चलने वाली एक नज़म है, जमात है। मेरे वालिद साहब का कह रहे हैं आप, और मेरे वालिद साहब का शायद आपको पता होगा कि 93-94 में जब बेनज़ीर के दौर में वो रहे थे MNA, तो मेरा ख्याल 2-2.5 साल की हुकूमत थी। तो 2-2.5 साल में उनकी एक बुक बनी हुई है लोरलाई के नाम पे ना, उनके हल्के के नाम पे।
तो शायद अगर मैं बोलूँगा तो मेरे वालिद साहब आप ये कहेंगे अपने वालिद की तारीफ कर रहे हैं। आप वो बुक ला के खुद पढ़ें साफ़ी हजरात, तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया, मिनिस्ट्री दी, तो मैं जितना मेरा बस होगा उससे बढ़कर मैं इंशाल्लाह अपने हल्के और अवाम के लिए करूँगा। देखिए माजूर अफराद तो आपको पता है कि वो उनकी एक मखसूस कोटा होता है नौकरियों में भी, उस हवाले से पहले हम काम करेंगे। फिर माजूर जितने भी हजरात है उनके किसी भी इदारे में जो उनका एक अलहदा से कोटा आता है, इंशाल्लाह सबसे पहले हम उनका सोचेंगे और उनकी जो ज़रूरियात होगी उसके हवाले से इंशाल्लाह हम अच्छा कदम उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीफ कमेटी इंचार्ज नजीब लाबिद साहब, मोहतरम ज़करिया जाकिर साहब, खतीब मरकजी मस्जिद अकील रोड कोयटा, जो हमारे कोयटा के अमीर है मरकजी जमात हदीस के, और हमारे साथ हमारे कैंडिडेट सादुल्लाह तरीफ साहब, हमने वतन और इलाके की मफाद में और इस मुशावरत के बाद खलील रहमान घुमर साहब के साथ अपने कैंडिडेट जो कि TD7 पर हमारा उम्मीदवार था उन्हें मुकाबला करने का प्लान बनाया था, लेकिन साथियों से मुशावरत के बाद खलील रहमान साहब एक खानदानी शख्सियत है और वतन पर उसका एक अच्छा किरदार है। इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ कि वो आइंदा भी वतन की तामीर के लिए सबसे पहले मैं आप हज़रत का मशकूर हूँ कि आप आए हमारे पास, और सबको मशकूर हूँ मलिक अख्तर साहब और अब्दुल बाकी अजीज़ियार मोहम्मद साहब, सबका मशकूर हूँ जमात उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान किया। मैंने तो आप कहेंगे क्यों आप अवामी नेशनल से फारिग हुए। मेरा अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ था, 25-30 साल से ताल्लुक़ था, लेकिन अभी मैं बादशाह खान वली खान को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद उसमें वो जगह नहीं रही, उन्होंने बादशाह खानी छोड़कर अपनी खानी शुरू कर दी, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए अभी अगर देखा जाए तो जमात उलमा इस्लाम एक पार्टी है और इसका एक मंशूर है, और जमीयत उलमा कराम का हम मशहूर है और इनका हम हमेशा दिल से मशहूर है। और मैंने इस वजह से जमात उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया है।